हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कीर्ति वेदिका में। आज हम पॉलिटी में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो सारे प्रीवियस ईयर के हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए 1 माह के भीतर, ऑप्शन 2 माह के भीतर, ऑप्शन सी 4 माह के भीतर, ऑप्शन डी 6 माह के भीतर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 माह के भीतर। राष्ट्रीय आपात का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है, जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदित हो जानी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत सरकार का मुख्य सचिव, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी केंद्रीय गृह मंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। ऑप्शन ए राज्यसभा का, ऑप्शन बी लोकसभा का, ऑप्शन सी योजना आयोग का, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद या संसद सदस्य नहीं होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सांसद सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वह निर्णायक मत दे सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष, ऑप्शन डी 37 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 35 वर्ष। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। ऑप्शन ए राधाकृष्णन, ऑप्शन बी वीवी गिरी, ऑप्शन सी बीडी जत्ती, ऑप्शन डी हिदायतुल्ला। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन ने 1952 से 57 तक तथा 57 से 62 तक 2 पूर्ण अवधियों में उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। इसके बाद हामिद अंसारी ने भी 2007 से 2012 तक का कार्यकाल संभाला था। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है था। ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी श्री आर वेंकट रमन, ऑप्शन सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी श्री वीवी गिरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 14। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 व राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संसद। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जो राज्यसभा और लोकसभा होंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 2 तथा 3 दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवल 3।
भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन डी संसद के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा। आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक मंत्री के पद पर रहेंगे। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार, जिसे विवेकाधिकार भी कहते हैं, के अंतर्गत क्या प्राप्त है? ऑप्शन ए वित्तीय आपातकाल घोषित करना, ऑप्शन बी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऑप्शन डी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य ऑप्शन ए विधानमंडल के दोनों सदनों से लिए जाते हैं, ऑप्शन बी केवल लोकसभा के होते हैं, ऑप्शन सी विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, ऑप्शन डी नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यदि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी के लिए विधानमंडल के किसी सदस्य का चयन करता है तो उसे अपनी विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है तथा हर 2 वर्ष पर प्रत्येक 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नामित करता है। राष्ट्रपति पद में रिक्ति के स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6 महीने। राष्ट्रपति पद की रिक्ति में उपराष्ट्रपति 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद की सारी सुविधाएं प्राप्त होगी। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करेंगे। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा?
ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सांवैधानिक निकाय या संस्था है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी योजना आयोग, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था और यह केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1954। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1951। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी संघीय वित्त मंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वित्त आयोग। केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होने वाले वित्त आयोग और राज्यों के मध्य राजस्व आय के वितरण तथा भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सिफारिशें देता है। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी कराधान जांच आयोग, ऑप्शन डी टैरिफ आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वित्त आयोग। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक होता है? ए प्रधानमंत्री, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए विधि मंत्री, विधि या कानून मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संघ का विधि मंत्री, ऑप्शन डी भारत का प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी के आर नारायण, ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी बाबू राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक 3 कार्यकालों में राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। प्रथम बार वह संविधान सभा का अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति पद पर थे। इसके पश्चात 1952 से 57 तक के राष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी तीनों सेवाओं में से वरिष्ठतम चीफ, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के रक्षा मंत्री,
ऑप्शन सी भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी उपराज्यपाल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति तथा राज्यपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने के लिए अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी पुनर्वादिक अधिकार, ऑप्शन सी परामर्शी अधिकार, ऑप्शन डी बहुमुखी अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद जो उच्चतम न्यायालय को है समझौता करने का, वह उसका मौलिक अधिकार है। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। ऑप्शन ए केवल 2 विकल्प, ऑप्शन बी केवल 1 विकल्प, ऑप्शन सी भरे जाने वाले पदों में से एक कम विकल्प, ऑप्शन डी उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। भारत का उपराष्ट्रपति होता है ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्राध्यक्ष, ऑप्शन डी शासनाध्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी शंकर दयाल शर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? ऑप्शन ए राधाकृष्णन, ऑप्शन बी वीवी गिरी, ऑप्शन सी भैरव सिंह शेखावत, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत 13वें राष्ट्रपति पद के चुनाव में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से पराजित हुए थे। भारत का पहला और राजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी राधाकृष्णन, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 361। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं। अभी तक 3 बार राष्ट्रपति आपातकाल घोषित हो चुका है। एक बार 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरी बार 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय, तीसरी बार जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार सशस्त्र विद्रोह या वाह्य आक्रमण की स्थिति में ही राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन ए केवल 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 बार। थैंक यू फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से ही संबंधित अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।